नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम घटनासार करंट अफेयर देख रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट सेकेंड पार्ट करा दिए थे। आज हमारा थर्ड पार्ट है, तो आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, यदि आप अब लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वहाँ से ओपन ना हो रहा तो सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे जाके कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा नाम से, उसके बाद ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए, जिससे आवश्यकता है उससे तो ज़रूर शेयर किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2021 में किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सत्या नडेला को। हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज़ माना जाने वाला वह अखबार जिसका प्रकाशन जून 2021 में बंद कर दिया गया है, तो किसका? एप्पल डेली का। आगे बढ़ते हैं। जून 2021 में किस देश ने अपने पहले पूरी तरह से स्टील्थ युद्धपोत के निर्माण की घोषणा की है? तो किसने? रूस ने। जून 2021 में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में किसे हसन रूहानी की जगह ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इब्राहिम राइसी को। हसन रूहानी के जगह इब्राहिम राइसी को जो है ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा किस महासागर को दुनिया का 5वां महासागर के रूप में जो है मान्यता दी गई है? तो दक्षिणी महासागर को। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जून 2021 में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विदेशी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है कौन सा है? तो अशगाबाद है। कौन सा महंगा शहर है? अशगाबाद। 12 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम क्या थी? 12 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम क्या रही है? तो एक्ट नाउ एंड लेबर। नेक्स्ट, 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 को किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ब्राज़ील को, यूएई को, अल्बानिया को, घाना को, और किसे? तो गबोन को। गैबोन होना चाहिए, कहीं कहीं गैबोन, कहीं कहीं गबोन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1 जून 2021 को किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो कौन है? ब्राज़ील है, यूएई है और अल्बानिया है, घाना है, गैबोन है। वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसने 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए राजनीतिक घोषणा
को अपनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नेक्स्ट, ब्रिटेन के कार्नवाल में 11 से 13 जून 2021 के बीच आयोजित G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में किस आमंत्रित देश के प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया? तो भारत के। किसने दिया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ। जो 15 जून 2021 को कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया? तो कौन बन गया? इजराइल बन गया, इजराइल बन गया मास्क मुक्त देश। वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वर्ष 2030 तक इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो किसने? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, चौदह जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का इस वर्ष विषय क्या रहा है? विश्व रक्तदाता दिवस की गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बेटिंग। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश कौन रहा है? तो इटली रहा है। 21 जून 2021 को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की इस वर्ष थीम क्या रही है? 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। नेक्स्ट, नासा द्वारा स्पेसक्राफ्ट जूनो जून 2021 में बृहस्पति के किस उपग्रह के सबसे निकट से गुजरा है? तो गैनीमेड उपग्रह से गुजरा है। कहाँ से गुजरा है? तो गैनीमेड से गुजरा है। 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्बिस बे में आयोजित 47 G7 समिट 2021 की थीम क्या रही है? थीम क्या रही? तो बिल्ड बैक बेटर रही है। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस देश में हुए नरसंहार के लिए क्षमा मांगी है? तो रवांडा में हुए नरसंहार के लिए क्षमा मांगी। किस संगठन द्वारा मई 2020 में यूरोप में स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स नामक सैन्य अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है? तो नाटो ने। स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स नामक सैन्य अभ्यास आयोजित करने की घोषणा किसने की है? तो नाटो ने। 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की इस वर्ष थीम क्या रही है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। यह वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत का प्रतीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के महत्व को उजागर करने के लिए पाकिस्तान इस दिवस का वैश्विक मेजबान है।
नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा 25 जून 2021 को मनाए गए नाविक दिवस का इस विषय का केंद्रीय विषय क्या रहा? नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में 29 जनवरी 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस वर्ष की थीम थी अस्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया? तो बोत्सवाना में। इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू की जगह जून 2021 में नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? नफ्ताली बेनेट ने। इंसान में बर्ड फ्लू पहला केस पिछले दिनों किस देश से मिला? चीन में। हाल ही में केन्या के पास हिंद महासागर में चीन द्वारा किस बंदरगाह को विकसित किया गया है? तो लामू पोर्ट को, मांडा खाड़ी में है। 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशंस डे का इस वर्ष का विषय क्या रहा है? द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट, 7 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है? तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया है। किसे? तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को। अप्रैल 2021 में आगामी 5 वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किस नई वैश्विक समुद्री पहल को शुरू किया गया है? तो ब्लू नेचर अलायंस का। हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 से 22 में किस विश्वविद्यालय ने विश्व स्तर पर शीर्ष रैंकिंग प्राप्त की है? तो शीर्ष रैंकिंग किसने प्राप्त की है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। 20 मई 2021 को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या रही है? तो बी इंगेज्ड बिल्ड बेटर फॉर बीज। हाल ही में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने किस प्रजाति की मछली को लुप्तप्राय प्रजाति की रेड लिस्ट में से हटाकर कम से कम चिंता का दर्जा प्रदान किया है? तो किसे? ब्लूफिन महासिर को। भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री की जगह हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन के जगह कीनिया के डॉक्टर पैट्रिक एमाथ को। वह देश जहां विदेश मंत्री 1 जून 2021 को वर्चुअल ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? भारत ने।
वह देश जहां विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअल ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, तो भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण जून 2021 में जारी विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है, तो ऑकलैंड, न्यूजीलैंड को। वह अफ्रीकी देश जहां स्थित मीरागोगो ज्वालामुखी में माउंट मीरागोगो अफ्रीकी देश जहां माउंट मीरागोगी ज्वालामुखी लगभग 2 दशकों के बाद मई 2021 में विस्फोट हुआ है, तो कांगो के गोमा शहर में के निकट है। तो कहाँ है माउंट मीरागोगो ज्वालामुखी, तो कांगो के गोमा शहर के निकट है, कांगो में है माउंट मीरागोगो ज्वालामुखी, कांगो अफ्रीका में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह के द्वारा भेजे गए चित्र के आधार पर पुष्ट अंटार्कटिका से टूटे दुनिया का सबसे बड़े हिमखंड को नाम दिया गया है A67। 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है, टर्टल्स रॉक। अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में घोषित वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट के तहत किस महासागर में 84 पवन टरबाइन स्थापित करने का लक्ष्य है, तो कहाँ अटलांटिक महासागर में। वर्ष 2021 की पहली 2 खगोलीय घटनाएं पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपर ब्लड मून कब घटित हुआ, तो 26 मई को। नेक्स्ट, दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिन के रूप में वैशाख दिवस कब मनाया गया, तो 26 मई को। मई 2021 में यूरोपीय संघ द्वारा किस देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाते हुए उसकी एयरलाइंस को यूरोपीय संघ के हवाई क्षेत्र और हवाई अड्डे के उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया है, तो बेलारूस। किसने, तो बेलारूस। वर्ष 14 वर्षों के बाद किसे मई 2021 में इक्वाडोर के पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, तो गिलार्मो लासो को। 25 मई से 31 मई 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने किन लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया है, तो गैर स्वशासी क्षेत्र के लोग के लिए। 29 मई 2021 को मनाए गए विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का विषय क्या रहा है, ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। मई 2019 में मनाए गए विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का विषय क्या रहा, ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। वह देश जहां पर राष्ट्रपति इदरिस डेबी इतनो की विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान 20 अप्रैल 2021 को मौत हो गई, तो अफ्रीकी देश चाड में। वह देश जहां राष्ट्रपति इदरिस डेबी इतनो की विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान 20 अप्रैल 2021 को मौत हो गई, तो अफ्रीकी देश
चांड में। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस का इस वर्ष का विषय क्या रहा है? तो पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। क्या रहा है विश्व दुग्ध दिवस का विषय? तो पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। मई 2021 में भारत में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो पेम्पा सेरिंग ने। किसने? पेम्पा सेरिंग ने। बशर अल असद को मई 2021 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार चौथी बार चुना गया है? तो सीरिया के। बशर अल असद जो है लगातार चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। मई 2021 में केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी त्सांग इन हंग ने। हांगकांग की हैं। मई 2021 में केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करके सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है तो त्सांग इन हंग ने। त्सांग इन हंग हांगकांग की हैं। वह देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैनेबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो किसने? चीन ने। चीन बन गया पहला देश। किसमें प्रतिबंध लगाया? सिंथेटिक कैनेबिनोइड पदार्थों पर चीन लगाया है। सिंथेटिक कैनेबिनोइड अत्यधिक छलावरण वाले होते हैं क्योंकि कुछ ई सिगरेट के तेल में पाए जाते हैं और कुछ पत्तियों के फूलों एवं पंखुड़ियों आदि से बने कट तंबाकू में पाए जाते हैं। नवंबर 2021 में ग्लासगो में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए किस प्राकृतिक इतिहासकार को COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है? सर डेविड एटनबरो को। COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है किसे? तो सर डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट, 15 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का इस वर्ष विषय क्या रहा? परिवार और नई तकनीकी। हाल ही में ईरान के किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया? तो सीमोर्ग सुपर कंप्यूटर का नाम है ईरान के, सीमोर्ग। 17 से 23 मई 2021 के बीच मनाए गए छठे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह की इस वर्ष थीम क्या थी? लव इस वर्ष थीम क्या रही है? तो लव 30 टैगलाइन के तहत स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। वह भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन का हाल ही में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है तो किसे? तो नीरा टंडन को। मई 2021 में किसे अफ्रीका देश
केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मार्था करम कुम को। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस प्रतिष्ठित ब्राउज़र को लॉन्च करने में 25 वर्ष बाद 15 जून 2022 को उसे बंद करने की घोषणा की? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। मई 2021 का वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के इस वर्ष की थीम क्या रही है? तो हम समाधान का हिस्सा है। हम समाधान का वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। मई 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। साल में 2 बार जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, वो भी दूसरे शनिवार को, अक्टूबर के दूसरे शनिवार को और मई के दूसरे शनिवार को। नेक्स्ट, 8 मई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है का विषय क्या था? तो एड्रेसिंग हेल्थ इन इक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। विश्व थैलेसीमिया दिवस का इस वर्ष थीम क्या रहा है? एड्रेसिंग हेल्थ इन इक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। वह देश जिसने मई 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2021 में हिस्सा लेने की घोषणा की है। तो किसने हिस्सा लेने की घोषणा की है? तो उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट, यूएई स्थित पहला परमाणु संयंत्र जहां 6 अप्रैल 2021 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ है, तो बाराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। हाल ही में किस देश ने डक बिल्ड डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की है? तो जापान में। हाल ही में किस देश में डक बिल्ड डायनासोर की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो जापान में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग 78,000 वर्ष पूर्व के सबसे पुराने मानव दफन के अवशेष कहाँ मिले हैं, कहाँ खोजे हैं? तो केन्या, अफ्रीका से। 78,000 वर्ष पूर्व सबसे पुराने मानव दफन के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो केन्या, अफ्रीका में। चीन का अनियंत्रित रॉकेट लॉन्ग मार्च 5BY2 का 9 मई 2021 को कहाँ पर किसी को भी बिना नुकसान पहुँचाए गिर गया? तो कौन सा रॉकेट गिरा है चीन का? तो लॉन्ग मार्च 5BY2 याद रखिएगा आप लोग। लॉन्ग मार्च 5BY2 9 मई को 2021 को कहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुँचाए बिना गिर गया? तो मालदीव के पास हिंद महासागर में गिर गया है। नाम रॉकेट का आप लोग याद रखिएगा। वह नेपाली पर्वतारोही जिसने मई 2021 में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़कर बनाया है, तो कौन है? तो कौमी रीता शेरपा नेपाल की हैं। एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में किस नाम से अपना पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कौन सा है?
तो DOGE फर्स्ट है। डग फर्स्ट मिशन टू मून है। डग फर्स्ट मिशन टू मून है। कोविड-19 महामारी के दौरान देश के आत्महत्या की दर में वृद्धि के कारण किस देश ने फरवरी 2021 को एकाकीपन के लिए अपना पहला मंत्री नियुक्त किया? तो जापान ने। कोविड-19 होना चाहिए, देख लीजिए आप लोग थोड़ा। कोविड-19 के बारे में तो हम नहीं सुने, क्या है। जापान में एकाकीपन मंत्रालय के लिए तेत्सुशी साकामोतो को पहला मंत्री नियुक्त किया गया है। जापान में एकाकीपन मंत्रालय के लिए तेत्सुशी साकामोतो को पहला मंत्री नियुक्त किया गया है। विश्व का पहला मानव रहित पोत जिसने 15 मई 2021 को अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए यात्रा शुरू की? तो मेफ्लावर 400 है। 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का इस वर्ष विषय क्या रहा है? नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। प्रतिष्ठित पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा मई 2021 में जारी विश्व के महानतम 50 नेताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? फॉर्च्यून पत्रिका में 50 नेताओं की सूची में तो नेसिंडा अर्डन को, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं नेसिंडा अर्डन। अप्रैल 2021 के आखिरी सप्ताह में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुल 26 देशों के हजारों सैनिकों के साथ अल्बानिया में किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो डिफेंडर यूरोप 21। अपोलो 11 चंद्रमा मिशन के कमांडर पायलट रहे वह अंतरिक्ष यात्री जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया? तो माइकल कोलिंस का निधन हो गया। सत्रह मई 2021 को संशोधित ISA इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूरोपीय देश बना तो इटली बन गया है। 3 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष थीम क्या रही है? तो इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में स्थित है माउंट मोरापी ज्वालामुखी। हाल ही में किसे पहला भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल चुना गया है? तो किसे एसोसिएट अटॉर्नी जनरल चुना गया है? तो विनीता गुप्ता को।
विनीता गुप्ता को। हाल ही में किसे पहला भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल चुना गया? विनीता गुप्ता को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में मेडर्ना की किस तकनीक से विकसित कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान की है? तो क्या है, कौन सी तकनीक? तो है मॉडर्ना तकनीक। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहां पर पहली बार गर्भवती मम्मी की खोज की है? तो मिस्र में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहां पर पहली ज्ञात गर्भवती मम्मी की खोज कहां की गई? मिस्र में। 5 मई 2021 को समूचे विश्व में मनाए गए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस का इस वर्ष का विषय क्या रहा है? सेकेंड सेव लाइव्स। थीम लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। लाइफ क्लीन योर हैंड्स। थीम याद रखिएगा, सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। क्या था? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की थीम रही है। वैश्विक स्तर पर 4 मई 2021 को मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की इस वर्ष थीम क्या रही है? वैश्विक अस्थमा दिवस की थीम क्या रही है? अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। 24 मई 2021 को अमेरिकी प्रशासन ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भारत के साथ। किसके साथ? तो भारत के साथ। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री स्पेंसर ब्रिज अरोका को मई 2021 में कहां पर खोला गया है? तो पुर्तगाल में अरोका को खोला गया। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री स्पेंसर ब्रिज है अरोका। कहाँ है? तो पुर्तगाल में। वह देश जिसने अनानास के आयात पर चीन द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद उस देश के विदेश मंत्री द्वारा मार्च 2021 में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चलाया गया है। फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चलाया गया है ताइवान में चलाया गया है। यहाँ पे जो है चाइना क्या किया था? चीन जो है अनानास के जो है आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस वजह से ताइवान ने फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चलाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह अफ्रीकी देश जिसने मई 2021 में अपने यहाँ इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों के लगातार पिघलने के कारण किस चीज़ में बदलाव आ रहा है? तो पृथ्वी की धुरी में बदलाव आ रहा है ग्लेशियर के लगातार पिघलने से। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब वर्ष मई 2002 में किस सुंदरी ने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मई 2002 में किस सुंदरी ने जीता? तो मैक्सिको को एंड्रिया मेजा ने। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मई 2002 में किस सुंदरी ने जीता? मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने। ये 2021 होना चाहिए, 2002 है इसमें। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, बाकी हम देख के हम जो है पिन कर देंगे।
डिस्क्रिप्शन में। चलिए, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसे। वर्ष 2021 में 1.2 बिलियन पाउंड निवेश के साथ विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन है। 2021 1.2 बिलियन पाउंड निवेश के साथ विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश कौन है? तो जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश ब्रिटेन है। 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या रही है? विश्व मलेरिया दिवस की इस वर्ष थीम क्या रही है? तो जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्यूबा के साम्यवादी पार्टी के सबसे लंबे समय तक शासक रहे नेता जिन्होंने अप्रैल 2021 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, तो किसने? राउल कास्त्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं की टीम ने एक अल्ट्रा वाइट पेंट बनाए हैं जो 99% प्रकाश को परिवर्तित करने में सक्षम है? तो पर्ड्यू विश्वविद्यालय अमेरिका। पर्ड्यू विश्वविद्यालय अमेरिका ने बनाया है। 26 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष थीम क्या रही है? तो अब 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पशु चिकित्सा दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। 22 मई 2021 को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर किस नाम के अपने पहले रोवर को सफलतापूर्वक लैंड करने में चीन सफल रहा? तो चीन सफल रहा तो झूरोंग। अपने पहले रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराने में चीन सफल रहा। कौन सा रोवर रहा? तो झूरोंग रहा है। मार्च 2021 में आखिरी सप्ताह में सुएज नहर में फंसा वह विशाल कंटेनर जहाज जिसके कारण जो है कई दिनों तक यातायात अवरुद्ध रहा, तो क्या है? एवर गिवन है। अप्रैल 2021 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की? यूनिकॉर्न। मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया? तो किसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया? तो श्रीलंका के विरुद्ध। भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है? तो जापान द्वारा।
किस देश द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है? तो जापान द्वारा। 27 अप्रैल 2021 को चीन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मामले को एकत्र करने के लिए किस नाम के रोबोट का जो है प्रोटोटाइप का प्रक्षेपण किया है? तो नेवो फर्स्ट का। अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो यूके बना। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया यूके, यूनाइटेड किंगडम। 106 वर्ष बाद 24 अप्रैल 2021 को किस नरसंहार को औपचारिक मान्यता देने वाले जो बाइडेन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने? नरसंहार को औपचारिक मान्यता देने वाले जो बाइडेन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। आर्मेनियाई नरसंहार। कौन सा नरसंहार? तो आर्मेनियाई नरसंहार। वह देश जिसने अप्रैल 2021 में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को रद्द कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। वह देश जिसने 2021 में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौता को रद्द कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया कर दिया है। कैरिबियाई देश सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस स्थित वह सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें अप्रैल 2021 में हुए विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भारत के उत्तरी भागों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा दिया है? तो किसने? ला सोइफोर ज्वालामुखी। नेताओं ने जलवायु शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन अमेरिका की मेजबानी में 22 से 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली किया गया है, विषय क्या था? 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट। 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो फिनिश हुआ यहीं पे। हम तीसरा पार्ट नंबर 3 देख रहे थे तो घटनासार का। तो यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। इसके पहले मैं ट्यूटोरियल का करंट अफेयर कंप्लीट करवाए हैं, वो भी प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए आप लोग, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार देख रहे हो तो। चलिए बाय बाय, टेक केयर।